कहा जाता है, तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाब पर वार करो, दूसरों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रैंकर सर्कल पर स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन, बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार एसआई सेलेक्टेड। मित्रों, आपकी बेहतर तैयारी के लिए हम लोग मंजिल सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और इस मंजिल सीरीज में हम लोग ऐसे टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्जाम, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, रेलवे, बिहार एसआई, टीआरई, जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए उपयोगी है। तो वो है खेल जगत और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि रैंकर सर्कल जो है प्रारंभ टेस्ट बैच लेकर आया है, जिसमें लूसेंट और महेश बर्नवाल को मिला करके आपको पूरे सिलेबस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस का जो है वो टेस्ट होमवर्क सीरीज चलाया जाएगा और इसमें आपको 10,000 से अधिक जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अभ्यास करवाया जाएगा और उसके बाद रिवीजन के लिए उस टेस्ट का पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। जिनको भी जुड़ना है दोस्तों, वो टेलीग्राम में जाके और डिटेल जानकर उसके बाद जुड़ सकते हैं। ये केवल हिंदी माध्यम में अवेलेबल है और टेस्ट जो होगा गूगल फॉर्म और क्विज बोर्ड के माध्यम से होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ये जो खेल खिलाड़ी जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहले आप लोगों को क्या पढ़ना है? प्रमुख खेल में खिलाड़ियों की संख्या। और ये बहुत ही कॉमन सा चीज है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो ये टेबल है आपके सामने कि स्नूकर में जो है 1 खिलाड़ी होते हैं, टेनिस या टेबल टेनिस में 1 या 2, बैडमिंटन में 1 या 2, फुटबॉल में 5, बास्केटबॉल में 5, आइस हॉकी में 6, वॉलीबॉल में 6, वाटर पोलो, कबड्डी, नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं, हैंडबॉल में भी 7 खिलाड़ी होते हैं, जिम्नास्टिक में 8, बेसबॉल और खो खो में 9 होते हैं और आपको हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में दोस्तों वो 11 और रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो ये एक पक्ष में जो है विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या है, जिसके बारे में आपको पढ़ना है। अब देखिए, आगे जो है वो विभिन्न खेलों के परिसर के बारे में कि कौन कौन सा परिसर, जैसे कोर्ट, तो कोर्ट में बहुत सारे गेम्स खेले जाते हैं, जैसे टेनिस है, बैडमिंटन है, नेटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वैश, खो खो, कबड्डी, ये सभी हैं। तो आपको कोर्ट छोड़ के अब बाकी सारा याद कर लेना है अपने आप। कोर्ट वाला जो है वो मैक्सिमम वाला जो है वो आपको पकड़ना पड़ेगा, बस एक बार पढ़ लेना। जैसे डायमंड का बेसबॉल, ठीक है, स्केटिंग, मुक्केबाजी जो है रिंग में खेला जाता है, गोल्फ जो है कोर्स में खेला जाता है, तैराकी पूल में, निशानेबाजी, तीरंदाजी रेंज में, बाउलिंग एली में खेला जाता है। ठीक है, बाकी सब जो है वो कोर्ट में खेला जाता है। अब देखिए कुछ और है, जैसे जूडो, कराटा, ताइक्वांडो मैट पर, घुड़सवारी एरिना में, साइकिलिंग वेलोड्रम पर, पोलो, फुटबॉल और हॉकी दोस्तों वो फील्ड में खेला जाता है, टेबल टेनिस बोर्ड में, एथलेटिक्स ट्रैक पर और क्रिकेट और रग्बी जो है वो पिच पर खेला जाता है। ठीक है, ये जो कॉमन चीजें हैं जिसको कि आपको जनरली 1-2 बार पढ़ने के बाद ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होती है कि छोटी छोटी चीजें भी आपको, ये सारा क्वेश्चन अब रीजनिंग में भी आपको काम देगा। ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग में भी दे देगा। गोल्फ का कोर्स, तो घुड़सवारी का क्या, वाट, ऐसे करके दे देगा, या विषम छाटने के लिए, तो वहां पर जो आपको ध्यान से। उसके बाद जो है कुछ क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिनसे जो है जुड़ा हुआ जो है आपको उपनाम है, इसको ध्यान रखना है। जैसे ये हालांकि ओल्ड है, इसके पूछे जाने की संभावना कम है। जैसे कि सुपर कैट जो है क्लाइव लॉयड को बोला जाता है, रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को, बंगाल टाइगर सौरभ गांगुली को, उसके बाद द बॉल जेमी, मिस्टर रिलायबल राहुल द्रविड़ को, टर्मिनेटर भज्जी जो हरभजन सिंह को, ठीक है, उसके बाद मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग को बोला जाता है, गॉड ऑफ द क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो है कुछ जो है नाम। अब देखिए सबसे जो इंपोर्टेंट है दोस्तों वो है कप और ट्रॉफी। इससे क्वेश्चन आता है, 2 चीजें हैं जिससे क्वेश्चन ज्यादा आता है, कप और ट्रॉफी और शब्दावली। शब्दावली मतलब खेल से जुड़ा हुआ जो शब्दावली है। तो अगर मैं नहीं भी करवाऊं तो इस 2 चीज को निश्चित रूप से कर लीजिएगा, क्योंकि स्पोर्ट चैप्टर में इस दोनों के पूछे जाने की संभावना जो है वो ज्यादा है। आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है कि आपको ना कोई भी खेल है ना, तो खेल से जुड़ा हुआ जो डायमेंशन होता है उसको भी पूछा जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि फुटबॉल में पूछ देगा कि गोल्ड पोस्ट की ऊंचाई कितनी है, फुटबॉल के बॉल का जो है व्यास कितना है, बात समझ रहे हैं? तो इस टाइप का भी क्वेश्चन ट्रेंड में आया है। जिसके कोई डिस्कस थ्रो है तो डिस्कस थ्रो का जो है वो वेट कितना है उसका जो है फेंकने वाला रहता है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको करना है, लेकिन वो नया ट्रेंड में है। उसके बाद देखिए जो फुटबॉल से संबंधित जो भी ट्रॉफियां हैं उसमें कुछ कुछ इंपोर्टेंट ट्रॉफी है, जैसे आपको डूरंड ट्रॉफी, डूरंड कप,
रोवर्स कप, बीसी राय ट्रॉफी, और आपको मैं बता दूं कि संतोष ट्रॉफी जो है दोस्तों वो राष्ट्रीय प्रतियोगिता, ठीक है, सुब्रतो मुखर्जी ट्रॉफी और आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, ये सब इंपोर्टेंट जो है भारत में राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता है फुटबॉल से जुड़ी हुई। उसके बाद पोलो में जो है एजरा और राधा मोहन जो है वो आपका फेमस है। गोल्फ में राइडर, वाकर, डनहिल, तीन का नाम आपको ध्यान रखना है। टेनिस में दोस्तों, तो टेनिस में बहुत सारा है, डेविस है, और डेविस के अलावा दोस्तों AFWA, इसका नाम आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विम्बलडन और अमेरिकन, ये चारों इसी क्रम में होते हैं, ये चारों हर साल होते हैं, जिसको हम लोग करंट अफेयर्स में भी याद करते हैं। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, फिर फ्रेंच होगा, फिर आपको विम्बलडन, और फिर जो अमेरिकन होता है साल के लास्ट में। ये चारों को इसी क्रम से याद रखना है। ये टेनिस में होता है। शतरंज में दोस्तों नायडू और खेतान ट्रॉफी जो है आपको ध्यान रखना है। वॉलीबॉल में फेडरेशन कप जो है बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि कप को हमको पढ़ना है, किस खेल से संबंधित कौन सा कप और कौन सी ट्रॉफियां होती हैं। अब देखिए जो अगर उसके बाद आपको कुछ जो जीवनी है जो खिलाड़ियों ने लिखा है, तो उनसे जुड़ा हुआ जो है इंपोर्टेंट जो जीवनी सब है, जैसे कि कंट्रोवर्शियल ओवर्स जो है शोएब अख्तर की है, पाकिस्तान ने पर्सनल हिस्ट्री जो है इमरान खान की है, गोल्डन हैट्रिक जो है वो बलवीर सिंह की है, गोल्डन गर्ल जो है वो आपको PT उषा की है, गोल मेजर ध्यानचंद पर केंद्रित जो है बायोग्राफी है, और माय बेस्ट गेम ऑफ चेस जो है वो आपको किससे है, विश्वनाथन आनंद से। इसी तरह से आपको प्लेइंग इट माय वे सचिन तेंदुलकर की है, प्लेइंग इट माय वे, प्लेइंग इट माय वे, ये सचिन की पुस्तक है। खिलाड़ी से जुड़े हुए पुस्तक है, उसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए कुछ स्पोर्ट्स हैं तो जिनके बारे में आपको पता होना, जैसे ओलंपिक है, क्योंकि ओलंपिक से अक्सर जो है क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। अब देखिए ओलंपिक जो है सबसे पहले जो आपको 776 BC में हुआ था यूनान के ओलंपिया शहर में, जो प्राचीन कालीन ओलंपिक था। लेकिन जो मॉडर्न ओलंपिक है दोस्तों वर्तमान में जो चल रहा है ना, वो 1896 में शुरू हुआ, और फ्रांस के पियरे डी कॉबर्टिन को जो है वो ये जो स्टार्ट करने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। और पहला आयोजन जो एथेंस में हुआ था, और उसके बाद हर 4 साल में जो है इसका आयोजन किया जाने लगा। ओलंपिक दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो क्या है, स्पोर्ट प्रतिस्पर्धा का जो है वो प्रतियोगिता है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना दोस्तों 1894 में हुई थी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है, और इसमें एक डायरेक्टर जनरल और 10 मेंबर होते हैं। किसमें, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में। ये भी फैक्ट पूछा जाता है, हेडक्वार्टर पूछा जाता है। उसके बाद देखिए जो ओलंपिक की जो परंपराएं हैं, कुछ परंपरा है जिसका स्टार्टिंग कब कब से हुआ है। जैसे ओलंपिक में मसाल की शुरुआत जो है 1928 से हुआ एम्स्टर्डम ओलंपिक में, शपथ ग्रहण 1920 में शुरू हुआ एंटवर्प से, शुभंकर 1968 में शुरू हुआ मैक्सिको से। उसके बाद देखिए जो मार्च पास्ट जो होता है ना, जब ओलंपिक शुरू होता है और समाप्त होता है ना, तो खिलाड़ी जो है अपने अपने देश का फ्लैग लेके मार्च पास्ट करते हैं, स्टेडियम के चारों ओर घूमते हैं। उसमें सबसे पहले जो है यूनान की टीम रहती है, और लास्ट में जो है वो क्या रहती है, मेजबान की टीम रहती है। मतलब जिस देश में प्रतियोगिता हो रही है उसकी टीम सबसे लास्ट में रहती है। अब बीच में जो है ना वो अल्फाबेटिकली ABCD करके जो है वो झंडा लिए हुए देश का नाम जैसे जैसे आएगा ना उसी तरह से रहती है। तो ये सारी चीजें हैं आपको ध्यान में रखना है, जो ओलंपिक से जुड़ा हुआ जनरल बात है। देखिए पढ़ना क्या होता है आपको, तो पढ़ना जनरल चीज ही होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा। अब इसी में क्या है कि कोई लोग मेहनत कर लेगा, जैसे मान लीजिए कि हम पीछे पढ़ाएं, ये पढ़ाएं, मान लीजिए ये वाली चीजें, ये अब इसमें क्या होगा, कुछ लोग मेहनत करेगा, खुद से रिसर्च करेगा, 2-4 पॉइंट और ऐड कर ले। अब कुछ लोग होगा जो हम ही पर निर्भर होगा। तो मेरा भी आदत यही था कि हम जो है ना थोड़ा सा खुद से रिसर्च करते थे, तो उसका नोट्स जो है वो तगड़ा हो जाता था। तो मैं एक डायरेक्शन दे रहा हूँ आप लोगों को, ये जो सीरीज चल रहा है मैक्सिमम चीजें कवर हो रही है। आपको इसमें क्या है कि खोट नहीं निकालना है, बल्कि इससे सीख लेना है, हाँ इसको हमको कैसे जो अपना नोट्स बनाना है, तो इसको और भी जो है रिसर्च करके और बेहतर तरीके से करना है। तो लोग वो नहीं कर रहे हैं, लोग जो है ना क्या खोज रहे हैं, इसमें कहाँ मिस्टेक है, कहाँ हर्षिकार, कहाँ दीर्घिकार, क्या है नहीं है। तो ठीक है, वो अच्छी बात है कि आप सोचना चाहते हैं, लेकिन मूल उद्देश्य से आप भटक रहे हैं। आपको मूल उद्देश्य पे ज्यादा फोकस मेरे हिसाब से करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, तो मैं यही कह रहा था कि अब देखिए आपका क्या है,
अब हम लोग कहाँ थे, तो हम लोग ओलंपिक पर थे। अब ओलंपिक में जो इंडिया का क्या क्या जो है वो पोजीशन रहा है अभी तक का, कुछ डाटा है जिसको, कुछ फैक्ट है जिसको याद रखना। जैसे प्रथम भारतीय खिलाड़ी जो है वो 1900 में, 1900 का मतलब दूसरा ओलंपिक में भाग लिए, जिनका नाम था नॉर्मन प्रिजॉर्ड, एंग्लो इंडियन थे, और ये पेरिस में हुआ था दूसरा ओलंपिक, वहां पर ये भाग लिए थे। ठीक है। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा जीतने वाला जो है, व्यक्तिगत रूप से जो है गोल्ड मेडल जो है ना भारत को 2008 में मिला बीजी ओलंपिक में। अब जब अभिनव बिंद्रा ने जो है वो 10 मीटर एयर राइफल में जो है गोल्ड मेडल जीता। सोच लीजिए 1900 से भारत भाग लेना शुरू किया, 108 साल बाद, मतलब 2008 में भारत को जो है एयर राइफल में मिला गोल्ड मेडल। यानी हम जो है स्पोर्ट में जो है वो कितना पिछड़े हैं। अब देखिए ओलंपिक में भारतीय सहभागिता, देखिए महिला जो भाग ली है उनका नाम है मैरी लीला राव। ठीक है। और ये जो है अब मेडल जो जीती है ओलंपिक में महिला के रूप में कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है। और ये मेडल कब आया है, तो 2000 में आया है, और ये भी कांस्य पदक आया है सिडनी ओलंपिक में। बात समझ रहे, पहली महिला पूछेगा तो मैरी लीला राव, और पहली महिला जो पदक जीती है वो कर्णम मल्लेश्वरी 2000 में सिडनी ओलंपिक में जीती है वेट लिफ्टिंग में। ठीक है। भारोत्तोलन में कांस्य पदक इन्हें मिला है। अब देखिए ओलंपिक में जो प्रथम जो भारतीय महिला है जो सिल्वर मेडल जीती, इससे पहले जो मैंने पढ़ा जो कर्णम मल्लेश्वरी, उन्होंने क्या जीता था, तो 3 टाइप का मेडल होता है आप लोग जानते हैं, गोल्ड मेडल, उसके बाद सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, मतलब स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लोगों को मिलता है। तो सेकंड पोजीशन पे आने वाली पहली महिला यानी कि रजत पदक जो जीती है वो पीवी सिंधु जीती है बैडमिंटन में, और रियो ओलंपिक 2016 में इनको मिला है। ठीक है। अब देखिए कुछ ओलंपिक है जो आगामी होने वाले हैं, तो कम से कम आपको ये ध्यान रखना है कि 33वां जो ओलंपिक है दोस्तों वो 2024 में पेरिस में हो चुका है, जो सबसे लेटेस्ट वाला। ठीक है। इससे पहले टोक्यो में हुआ था 32वां 2021 में, और 34वां जो है होने वाला है लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स अमेरिका में है, और 35वां जो है वो होने वाला है ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए जो राष्ट्रमंडल खेल है, अब देखिए ओलंपिक जो लेटेस्ट वाला है उससे जुड़ा हुआ कुछ डाटा फैक्ट जो हम लोग जो है वो लास्ट में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रमंडल गेम के बारे में। तो राष्ट्रमंडल जो है विश्व की दूसरी बड़ी प्रतियोगिता है ओलंपिक के बाद। ठीक है। और ओलंपिक के बाद जो है राष्ट्रमंडल का स्थान है, और ये जो है आपको 1930 से शुरू हुआ था, और 1930 में जो है ना वो पहली बार कहाँ हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। ठीक है। भारत ने जो है वो 1934 में जो है दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था जो हुआ था लंदन में। जैसे वहां भी दूसरा ओलंपिक में भारत ने भाग लिया, यहाँ भी दूसरा जो है आपको राष्ट्रमंडल में भाग लिया। अब जो है भारत में 2010 में जो है नई दिल्ली में क्या हुआ था, तो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था, राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की थी। अब भारत के जो है वो आपको मतलब यहाँ पर जो है कुछ पदक के बारे में, भारत का पहला जो है स्वर्ण पदक जो विजेता है राष्ट्रमंडल खेल में वो मिल्खा सिंह, जो कि फराटा दौर में। ठीक है। भारत की पहली महिला जो स्वर्ण पदक विजेता थी वो थी रूपा उन्नीकृष्णन। ये सारा बात किसका हो रहा है, तो राष्ट्रमंडल गेम का हो रहा है, जो कि 50 मीटर में जीती है 1998 में कुआलालंपुर वाले में जो है ना। अब देखिए अब यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल जो सबसे लास्ट वाला हुआ है 2022 वाला, उसके बारे में जो है आपको यहाँ पर जो है कुछ कुछ डाटा दिए गए हैं। देखिए भारत ने कुल मिला के 61 पदक जीता है, 22, 16 और 23, आपको ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना है। और इसके ध्वजवाहक थे पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, और अंतिम समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे, शरद कमल अचंता और निखत जड़ी। तो ये जो लास्ट बार जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ है सबसे लेटेस्ट वाला, उससे जुड़ा हुआ ये फैक्ट है। अब देखिए जो आगामी जो राष्ट्रमंडल गेम्स है दोस्तों वो होगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, विक्टोरिया में 2032 का जो है 2032 का जो है ओलंपिक भी ऑस्ट्रेलिया में होने वाला, लेकिन उसका जगह का नाम ब्रिस्बेन। तो जगह का नाम बदल गया, जगह का नाम आपको बदल गया। ठीक है। अब देखिए प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल से जुड़ा हुआ भी जो है आपको फैक्ट ध्यान रखना, जैसे कनाडा का आइस हॉकी है, स्पेन का सांड युद्ध है, ब्राजील का फुटबॉल है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है, इंडोनेशिया का बैडमिंटन है, नेपाल का वॉलीबॉल है, उसके बाद चीन का टेबल टेनिस है, अमेरिका का बेसबॉल है, इंग्लैंड का भी क्रिकेट है, ऑस्ट्रेलिया का भी क्रिकेट था, फ्रांस का भी फुटबॉल है, ब्राजील का भी फुटबॉल था, पाकिस्तान का भी हॉकी है, भारत का भी हॉकी था, जापान का जैसे जापान है जैसे जूडो, रूस का जो देखिए फुटबॉल और शतरंज, मलेशिया का बैडमिंटन,
बांग्लादेश का कबड्डी, स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल जिसमें 15 खिलाड़ी होते हैं, भूटान का तीरंदाजी, श्रीलंका का वॉलीबॉल। ठीक है, ये सारी चीजें आप देखिए ट्रॉफी पे आ जाते हैं कि किस किस खेल से जुड़ा हुआ कौन कौन सा आपको इम्पोर्टेंट जो है ट्रॉफी है, कप है। इस जो वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि ट्रॉफी और कप जो है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि हॉकी में, तो हॉकी में जो है आपको, हालांकि इसका कुछ कुछ हम पीछे भी हम बता चुके हैं, लेकिन जो भी चीजें बची हुई है उसको यहाँ पर कवर करना है। जैसे हॉकी में जो है आपको कौन कौन सा कप है, तो रंगा स्वामी कप जो है, आगा खां कप जो है, जो फेमस जो भी फेमस कप है उसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। जैसे हॉकी में आपको जो है यहाँ पर देखिए गुरु नानक चैंपियनशिप है, ध्यानचंद ट्रॉफी है, नेहरू ट्रॉफी से बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, वेलिंगटन कप है, ठीक है, मुरुगप्पा गोल्ड कप है। तो जितना आप याद कर सकते हैं, लेकिन ये सब जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए फुटबॉल का हम पीछे करवा चुके हैं आपको। क्रिकेट में देखिए, क्रिकेट में आपको रणजी ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी जो है और दिलीप ट्रॉफी, ठीक है, ये तीन जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको देवधर ट्रॉफी भी इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रखना चाहिए। टेबल टेनिस में देखिए, टेबल टेनिस में क्या होता है कि कॉर्नवेले कप जो होता है पुरुष का होता है, जयलक्ष्मी कप जो है महिला का होता है। ठीक है, तो सबका लिखा हुआ है। उसके बाद राजकुमारी चैलेंज कप जूनियर महिला का होता है, रामानुज ट्रॉफी जूनियर पुरुष का होता है। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, कार्बिलोन कप महिला का विश्व कप होता है, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट यही है। कार्बिलोन कप जो होता है महिला का विश्व कप होता है, और स्वेथलिंग कप जो होता है ना वो आपको पुरुष का विश्व कप होता है। ये दोनों को याद रखना है, कार्बिलोन कप और स्वेथलिंग कप टेबल टेनिस वाले में। अब देखिए बैडमिंटन में भी आपको देखिए नारंग कप, चड्ढा कप, अमृत दीवान, जो इंपॉर्टेंट है उसी को दोस्तों बताया जा रहा है। बास्केटबॉल में कौन कौन सा कप होता है, तो बेंगलुरु चैलेंज कप होता है और नेहरू कप, देखिए नेहरू कप और फेडरेशन कप होता है। ठीक है, ब्रिज में रामनिवास रुइया जो है वो और होलकर, ठीक है, रामनिवास रुइया ट्रॉफी और होलकर ट्रॉफी इंपोर्टेंट होता है। पोलो में हम पहले भी बोल चुके हैं, एजारा, पृथ्वीपाल, राधा मोहन। गोल्फ में भी बाकर, सर्किट राइडर, डनहिल। जिम्नास्टिक में चाइना कप याद रखना है। ठीक है, ये दो। उसके बाद नौका दौड़ में नेहरू ट्रॉफी, नौका दौड़ में भी है। तो नेहरू ट्रॉफी को एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, किस में नेहरू ट्रॉफी है, किस में नेहरू कप है, क्योंकि नेहरू वाले में आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि कप है कि ट्रॉफी है कि क्या है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो आपको ओलंपिक जो हुआ है अभी लेटेस्ट वाले में, तो उसमें आपको जो है ना, यहाँ पर हो सकता है कि आपको क्लियर ना दिख रहा हो, एक सारणी है कि भारत ने जो है, देखिए सबसे पहले अभी लेटेस्ट जो ओलंपिक जो हुआ है दोस्तों, वो हुआ है आपको 2024 में पेरिस में हुआ है। और ये ओलंपिक क्या था, तो 33वां ओलंपिक। इस 33वें ओलंपिक में जो ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में थे उनका नाम था पीवी सिंधु और शरद कमल अचंता। ठीक है, हम बोल रहे हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, पीवी सिंधु और प्लस में शरद कमल, पीवी सिंधु और शरद कमल अचंता। समापन समारोह में कौन है, समापन समारोह में आपको मनु भाकर और प्लस में पीआर सीरीजेस, ये तो हो गया आपको। अब देखिए यहाँ पर जो है ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार मिला है अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा वही जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में क्या मिला था, गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है, इससे पहले यह पुरस्कार इंदिरा गांधी को मिला था। और भारत में जो है सेफडी मिशन का मतलब समझते हैं, मतलब मिशन जो भेजा गया पेरिस में, उसके हेड कौन बने, तो गगन नारंग। कौन बने इस बार के हेड, तो गगन नारंग। सेफडी मिशन कौन है, तो गगन नारंग रहे। ठीक है, भारत ने 117 एथलीट का दल भेजा। भारत ने कुल मिला के दोस्तों, अभी जो लेटेस्ट वाला हुआ है, भारत ने कुल मिला के जो है ना, कुल मिला के जो है वो 0 गोल्ड, ठीक है, 1 सिल्वर और 5 जो है दोस्तों क्या जीता है, 5 आपको ब्रॉन्ज जीता है। मतलब कुल मिला के 6 पदक जीता है। पदक तालिका में 71वें स्थान पर भारत रहा है कुल 6 पदकों के साथ। और ये जो रजत पदक है दोस्तों, वो नीरज चोपड़ा ने जीता भाला फेंक में। ठीक है, भाला फेंक में जीता है। तो ये जो चीजें हैं, भारत जो है 71वें स्थान पर जो है पेरिस ओलंपिक में रहा। और इसमें जो अन्य जो आपको नाम दिख रहा है, जिसमें आप देखिए कि रजत पदक मनु भाकर को जो है 2-2 बार जो है एक ही ओलंपिक में 2 बार मेडल जीतने वाली जो है वो पहली महिला बन गई है, या पहले भारतीय बन गई है मनु भाकर, जो एक तो 10 मीटर एयर पिस्टल में जीती है कांस्य, और सरबजोत सिंह के साथ जो है वो भी जीती है ज्वाइंट वाले में। ठीक है, तो ये 2 हो गया।
एक स्वप्निल कुसाले हैं जिन्होंने 50 मीटर में जीता है, और हॉकी का टीम जीता है। अमन सहरावत जो है वो 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में जीते हैं। अब इसमें टॉप जो रहा है दोस्तों वो रहा है ऑस्ट्रेलिया, मतलब अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया नहीं रहा है दोस्तों, अमेरिका रहा है। ऑस्ट्रेलिया 4 नंबर पर रहा है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले अमेरिका रहा है। यहाँ देखिए मेडल टैली है। कम से कम आपको देखिए जब भी आप पढ़ते हैं ना, तो चूंकि एग्जाम का थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ रहा है, तो आपको कम से कम जो है इसका देखिए फर्स्ट का सारा याद रखिए, और उसके बाद टॉप 5 का कम से कम आपको क्या याद रखना है, गोल्ड याद रखना, गोल्ड याद रखना। तो ऐसे आप पढ़िएगा तो आसानी से याद रहेगा। और देश का नाम भी आपको टोटल ऊपर का कम से कम 4-5 याद रखना चाहिए। जैसे अमेरिका है, फिर चीन है, फिर आपको जापान है, फिर आपको ऑस्ट्रेलिया है, और फिर आपको क्या है, फ्रांस है। पाकिस्तान जो है 62वें स्थान पर है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता, और वो गोल्ड मेडल भाला फेंक में जीते। असद नदीम आपको याद होगा, और सेकेंड स्थान नीरज चोपड़ा को मिला था, इसलिए पाकिस्तान 62 नंबर पर, भारत 71 नंबर पर जो है इसमें है। तो ये आपको पदक तालिका है। अब देखिए कुछ कुछ जो कप है ना, जो आगामी कप है, जिसके बारे में मैं बता दूं कि ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ जो भी कप है, तो देखिए 2027 में जो आगामी खेल के आयोजन से भी क्वेश्चन एकदम आता ही आता है। हालांकि ये करंट का टॉपिक है, आप वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। 2027 में जो होगा वो होगा आपका वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया में। 2031 में बांग्लादेश और भारत में होगा। 2025 का जो चैंपियंस ट्रॉफी था वो हो चुका है दोस्तों, ये हो चुका है आपको पाकिस्तान में। हालांकि इसका बहिष्कार भारत ने किया, और आप लोग जानते हैं कि भारत इसका चैंपियन भी बना है। ठीक है, तो ये आप लोग देखे होंगे कि ये हो चुका है। अगला चैंपियंस ट्रॉफी 2029 में भारत में होगा। उसके बाद जो है 2026 का T20 जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ होने वाला है, महिला वाला, इंग्लैंड में होने वाला है। और ICC ODI वर्ल्ड कप जो है, ODI का जो वर्ल्ड कप है उसका आयोजन स्थल है भारत। उसके बाद अंडर 19 का है, ये सब भी आप लोग देख लेंगे। अब देखिए फुटबॉल का, तो फुटबॉल में जो है ना कम से कम आपको देखिए 23वां, 24वां, 25वां फिक्स हो चुका है। 2026 वाला जो अमेरिका में होने वाला है, 2030 वाला स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, ये सब देश में होगा। 2034 वाला सऊदी अरब में होने वाला है। ठीक है, महिला वर्ल्ड कप जो है वो आपको कहाँ होने वाला है, फीफा वाला 2027 में ब्राजील में होने वाला है। इसका आपको ध्यान में रखना है, कम से कम ये याद रखिए फीफा वाला, बाकी सब कम चांस है, लेकिन फीफा वाला जो एकदम हाईलाइटेड है, जिसको मैं टिक लगाया हूँ। तो फीफा वाला जो है 23वां कहाँ होगा, तो अमेरिका में होगा। ठीक है, अमेरिका। और उसके बाद कहाँ होगा, तो बहुत सारा देश है, और उसके बाद होगा सऊदी में, और महिला वाला होगा ब्राजील में। उसके बाद हॉकी से जुड़ा हुआ है, तो हॉकी बस विश्व कप याद रखिए। अगला जो होगा, अगला पुरुष वाला होगा बेल्जियम में, बेल्जियम और नीदरलैंड में। बेल्जियम और नीदरलैंड बहुत अच्छा हॉकी खेलता है, पता है, बेल्जियम और नीदरलैंड में। और महिला वाला जो अगला होने वाला है वो भी आपको सेम टू सेम जगह पे होने वाला है, सेम टू सेम। तो इसमें दोबारा याद करने का झंझट भी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट आप देखिए ओलंपिक वाले में, अभी मैं बता दिया हूँ कि 2028 का ओलंपिक लॉस एंजल्स में, 2032 वाला ब्रिस्बेन में होने वाला है। ठीक है, फिर शीतकालीन ओलंपिक भी है। 2026 वाला जो होगा ना वो इटली के मिलान शहर में होगा। इटली के किस शहर में होगा, मिलान में होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज है जिसको कि आपको कम से कम ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक इसको ध्यान में रख लेना। पैरालंपिक के बारे में पूछा जाए तो पैरालंपिक का आयोजन स्थल वहीं होता है जहां ओलंपिक होता है। ठीक है, अलग नहीं होता है, उसी जगह पे होता है। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि रैंकर सर्कल जो है वो आपकी बेहतर तैयारी के लिए जो है वो टेस्ट सीरीज लाता है। तो रैंकर सर्कल के माध्यम से जो भी लोग का बेसिक कमजोर है उनके लिए लूसेंट और महेश वनवाल की जो है वो बुक को मिक्स करके जो आने वाले वैकेंसी हैं जिसका आप एग्जाम देंगे, चाहे आप BSO देंगे, CGL4 देंगे, BSSC इंटर लेवल देंगे, ठीक है, बिहार SI देंगे, तो सभी एग्जाम में जो है बेसिक को मजबूत करने के लिए जो है वो एक होमवर्क सीरीज लाया गया है। जो आपको क्या करेंगे, पर डे आपको उसमें होमवर्क देंगे, फिर उसका क्या होगा, उसका टेस्ट होगा गूगल फॉर्म पे या क्विज बोर्ड पे, और फिर उसका PDF आपको दिया जाएगा। तो मैक्सिमम चांस है कि गूगल फॉर्म पे आपको टेस्ट हो और फिर उसका PDF मिले पढ़ने के लिए। ये पूरे सिलेबस को हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस को हम कंप्लीट करवाएंगे। ओनली हिंदी माध्यम में ये सुविधा अवेलेबल है। जिनको जुड़ना है वो टेलीग्राम से जुड़ के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जो भी लोग फुल टेस्ट से जुड़ना चाहते थे, BSSC का जो है वो 40 फुल टेस्ट दोस्तों वो चलाया जा रहा है। जिनको जुड़ना है
रैंकर सर्कल एप्लीकेशन पे जाके टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा BSSC 40 फुल टेस्ट। इसमें ऑल टेस्ट सीरीज वाले पे जाइएगा तो यहाँ पर डेमो भी मिलेगा और बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा, तो वो फुल टेस्ट यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका आज का क्लास। कैसा लगा आज का क्लास आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, और बहुत ही जल्द जो है दोस्तों हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना टास्क पूरा करते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए और अपनी सफलता की जो संभावना है उसको जो है वो श्योर करते रहिए।